बार जो है सोनीपत के लोगों ने बिल्कुल पूरा मन बना रखा है और हर हालत में जो है कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएगा। कई बार जनता में एक चर्चा चली रही है, अब सुरेंद्र पवार को मौका मिल जा तो वो भी सोनीपत की सीट कांग्रेस की जोड़ी में डाल सके। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हमारे साथ सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। विधायक जी, बीजेपी ने पूरी सरकार ही बदल दी है और बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि बीजेपी की यही खासियत है, जो आम कार्यकर्ता है उसको फर्ज से उठाकर अर्श पर पहुंचा देती है, जबकि कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं। देखिए, बीजेपी पार्टी का जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा, उससे मतलब लगभग 10 साल, उस कार्यकाल में पूरे हरियाणा की जो जनता है वो त्रस्त थी, परेशान थी। युवा बेरोजगार घूम रहा है। पूरा प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़ा और जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा, और आपने देखा होगा कि जितनी भी इन्होंने घोषणाएं की थी उनमें खरे नहीं उतरे, और जितने ये नए इन्होंने जैसे जिस तरीके से फैमिली आईडी बनाने की किया, प्रॉपर्टी आईडी का किया, उसमें सब लोग जो हैं परेशानी भुगत रहे हैं। तो लोगों ने मन बना रखा है कि इस सरकार को बदलना है। ये जो प्रयोग बीजेपी ने किया है सीएम साहब को बदल के, तो ये कामयाब नहीं होने वाला। हरियाणा की जनता ने मन बना रखा है कि इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो लोकसभा चुनाव का विधायक जी डंका बज चुका है। हुड्डा साहब ने भी कही है, अपील करी है, रोहतक की जनता से भी करी है कि दीपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ी जीत दिलाओ, जैसे पहले रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई थी। तो क्या मानना आपका, क्या? देखिए, वो अच्छी बात है। हुड्डा साहब का तो ये कहना सिर्फ रोहतक में ही नहीं बल्कि सभी सीटों पे जो है वो बड़ी जीत दिलाने की बात करते हैं, और बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो बिल्कुल दिलाएगी। कांग्रेस पार्टी के 10 में से मैं ये समझता हूँ कि 10 की 10 सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हुड्डा साहब के सामने एक चैलेंज और भी बहुत बड़ा है जी, रोहतक के साथ साथ सोनीपत की सीट जीतना भी बहुत जरूरी है, भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, इस बार जो है सोनीपत के लोगों ने बिल्कुल पूरा मन बना रखा है और हर हालत में जो है कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएगा। तो बीजेपी के नेता एक बात और भी कह रहे हैं, भाई जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा को पिछली बार चुनाव आ रहा था, अब की बार फिर वही नतीजे रिपीट करेंगे, दीपेंद्र भी हारेगा, भूपेंद्र हुड्डा भी हारेगा, और पहले से बड़ी हार सोनीपत और रोहतक में कांग्रेस की होंगी। देखिए, बीजेपी वालों को ये पता लग गया है कि अब किस मुंह से लोगों के पास जाकर वोट मांगेंगे। आज आप देखते हो कि हरियाणा का पूरा जो कर्मचारी वर्ग है वो दुखी है, अधिकारी वर्ग है वो दुखी है, व्यापारी वर्ग है वो दुखी है, बेरोजगार है वो दुखी है, किसान सड़कों पे खड़े हैं वो दुखी हैं। तो किस तरीके से किस मुंह को लेकर ये जाएंगे लोगों से वोट मांगने के लिए। तो विधायक जी, वो एक बात और भी कह रहे हैं ना, अभी जो भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं सोनीपत में, तो वही चुनाव हार गए, तो फिर दूसरे नेताओं की औकात के। देखिए, वो जो 2019 का चुनाव था, सोनीपत लोकसभा की जनता ने हुड्डा साहब को की हार के बाद ये महसूस किया कि बहुत बड़ी जो है उनसे भूल हुई है कहीं ना कहीं, और चुनाव को भी कहीं ना कहीं इनको लोगों को गुमराह करने का जो है बीजेपी ने काम किया था। लेकिन आज जो है सोनीपत लोकसभा का प्रत्येक जो वोटर है वो इस बात को मान के चल रहा है कि इस बार हमने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजना है। तो सोनीपत में कौन सा ऐसा चेहरा होगा, दमदार चेहरा होगा, जिससे उम्मीद हो कि ये सीट कांग्रेस की जोड़ी में डाल देगा? देखिए, जहाँ तक चेहरे की बात है, ये पार्टी हाईकमान का काम है टिकट देना। उसके बारे में स्क्रीनिंग कमेटी में जो है वो मुद्दा भी रखा हुआ है। उसके बाद जो पार्टी हाईकमान पे जाके जो है ये फाइनल हो जाएंगी, और 10 की 10 सीटों में से 9 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। 1 सीट कुरुक्षेत्र की जो है वो आम पार्टी के खाते में गई है। तो 9 की 9 टिकटें बहुत जल्दी आपके सामने प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। तो कई बार जनता में एक चर्चा चली रही है, अब सुरेंद्र पवार को मौका मिल जा तो भी सोनीपत की सीट कांग्रेस की जोड़ी में डाल सके। देखिए, ये बात जो है ठीक है कि लोग इस बात को भी मानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पार्टी हाईकमान जिस भी प्रत्याशी को सोनीपत में भेजेगा, सोनीपत लोकसभा के चुनाव के लिए, सोनीपत की जनता उन्हें चुनाव जिताकर हर हालत में भेजेगी, उन्हें पूरा आशीर्वाद देगी।